हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेरी ट्रीटमेंट। डियर फ्रेंड्स, आप थंबनेल में जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इज कैंसर एट योर डोर स्टेप? क्या कैंसर आपके घर तक आ चुका है या आपके डोर पे नॉक कर रहा है? इसके लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है, चैप्टर 20 सेक्शन ये है। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी हम बात क्यों कर रहे हैं। उसमें कुछ आंकड़े हमने दिए हैं, उसमें कुछ विजुअल्स दिखाए हैं कि इंजेक्शन लगा करके वेजिटेबल्स को बड़ा किया जाता है, गटर के पानी से उसको उगाते हैं और गटर के पानी में ही धोते हैं। उसका एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए आप। अब गटर के पानी से वॉश करने वाले वेजिटेबल्स को कैसे आप प्रिजर्व करेंगे, कैसे वॉश करेंगे, मैंने उसके बारे में आप बताया। फिर से बोल देता हूँ आपको कि ये सब वेजिटेबल्स को घर में लाके बेकिंग सोडा के पानी से ज़रूर वॉश करना है। अगर 1 लीटर पानी में आप वॉश करते हो तो आपको हाफ चम्मच बेकिंग सोडा डाल के पानी में घोल के उसमें वेजिटेबल्स को वॉश करना है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप लौकी ले रहे हो, तुरई ले रहे हो, उसके इंजेक्शन डाल के, मतलब उसके अंदर इंजेक्ट किया हुआ है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डाल के उसको बड़ा किया हो, तो उधर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बेकिंग सोडा से उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। ये ऊपर के केमिकल्स को क्लीन करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे हम अपने आप को बचा नहीं सकते। मार्केट में आप जाओगे तो आपको यही चीज़ें मिलनी वाली हैं और यही चीज़ें आपको खानी पड़ती हैं। या तो आप वेजिटेबल्स खाना बंद कर दो, ये संभव नहीं है क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो फिर कैसा बॉडी चलेगा। तो चरक संहिता में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आप डील कैसे करें। तो सिस्टम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी। आपने चलो टॉक्सिक खा लिया, आप रेगुलर बेसिस पे वेजिटेबल्स खा रहे हो, टॉक्सिक जा रहा है, तो उससे आप बचे कैसे? तो उसके लिए चरक संहिता में कुछ चीज़ें, कुछ उपाय, कुछ दवाइयाँ बताई गई हैं। इसके लिए हमने डॉक्टर प्रेम शंकर मिश्रा से संपर्क किया और उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने मुझे ये तरीका बताया और उन्होंने चरक संहिता को कोट किया। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि वेजिटेबल्स के टॉक्सिक होने के साथ साथ आप अपने आप को कैसे बचाएं। तो ये जो वेजिटेबल्स है, गटर के पानी से, ड्रेनेज वाटर से, इंजेक्शन लगा हुआ ऑक्सीटोसिन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बड़ा करते हैं, तो और फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, हानिकारक यूरियाज यूज़ करते हैं। तो पहला जो ट्रीटमेंट है उसमें बताया गया है कि निदान परिवारजन, स्टॉप और अवॉइड एबव टाइप ऑफ फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब इस तरह के फ्रूट्स से, वेजिटेबल से आप दूरी रहो, मतलब अवॉइड ही करो, बट संभव नहीं है। उसके बाद है शोधन कर्म, मतलब अगर आपने खा लिया तो उसको शोध करके, मतलब उसको बॉडी से कैसे निकाल दिया जाए, उसके साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जाए, टॉक्सिक को बॉडी को कैसे निकाला जाए, बॉडी को डिटॉक्स कैसे किया जाए। तो उसमें पहला है वमन धोती, अपर बॉडी क्लीनिंग। लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है, नमक वाला पानी। उसके अंदर 2 लीटर में 1 चम्मच पानी या 1.5 चम्मच आपका सॉल्ट डालिए, उसको गर्म कर दीजिए, पीने लायक हो जाए। तब वो पानी बहुत टेस्टलेस रहता है, उसको आपको पीना है जब तक कि आपके गले तक नहीं आ जाए। फिर 2 हाथों से मुंह में आप उंगली डालेंगे, वो पानी बाहर निकलता है। वमन धोती बोलते हैं उसको। ये किसी योगा एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में पहले 7 दिन लगातार करते हैं, फिर वीकली करते हैं, फिर महीने में जब आपको लगे कि ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है तो करना है, क्योंकि ये नित्य कर्म नहीं है। वमन धोती। उसके बाद नंबर आता है वस्ती। डियर फ्रेंड, वस्ती में क्या होता है कि एक तरह का बायो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। इसमें हम कुछ मेडिसिन देते हैं आपको और आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने का एक प्रोसेस होता है जो पंचकर्म सेंटर में भी होता है, और आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं। घर पे करने के लिए आपको कैस्टर ऑयल पीना रहता है। कैस्टर ऑयल पिया, सुबह उठ के गर्म पानी में 1 चम्मच डाला, पिया, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाता है। घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप पंचकर्म सेंटर जाइए और बस्ती करिए, पहले समझिए कि कैसा हो रहा है। उसके बाद आता है विरेचन क्रिया होती है। आपको इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, इसमें पित्त को रिलीज करने का क्रिया। पित्त मतलब जितना टॉक्सिक खाते हैं वो पित्त फॉर्म करता है बॉडी में, बाइल फॉर्म करता है। ये बाइल बाद में जाके
कैंसर जैसी बीमारियों को होने का ग्राउंड प्रोवाइड करता है। पित्त, एक्सेस पित्त, और पित्त के साथ अगर वात बढ़ गया तो आपके ज्वाइंट्स भी जाएंगे, आपके बोन डेंसिटी कम हो जाएगा, आपको आर्थराइटिस होने की संभावना है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसके बारे में हम कभी दूसरी दिन बात करेंगे। विरेचन क्रिया करना है, एक तरह का लैक्सेटिव है, पेट साफ करना है। इसमें गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन ट्रैक को भी क्लीन करते हैं। इसको खास तरह का हर्ब्स आपको देते हैं, देके फिर आपकी बॉडी से कचरा बाहर निकालते हैं। उसके बाद आता है मेडिसिन, है कुछ औषधि चिकित्सा। डियर फ्रेंड्स, औषधि चिकित्सा में आरोग्य वटी, पतंजलि में आजकल आरोग्य वटी आता है, आपने देखा होगा, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाने के बाद लीजिए, आपको बहुत अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स करता है। उसके बाद कुछ मिक्सचर पाउडर है फ्रेंड्स, इनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करना है। मजिष्ठा, हरिद्रा, सूक्ष्म इला, सिरिस और चंदन, ये टोटल 5 पाउडर है। आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, उसको आप लेके आइए और अच्छे से उसको मिक्स करिए, तो मिक्स करवा लीजिए। मिक्स करवा के एक 50-50 ग्राम हुआ तो ये 250 ग्राम लगभग पाव किलो हो जाता है। एयरटाइट डब्बे में रखिएगा क्योंकि जल्दी खराब होता है ये, तो एयरटाइट डब्बे में रखिए। इसमें से क्या करेंगे आप कि 10 ग्राम 150 ml पानी में इसको बॉयल करेंगे, धीमी आंच पे धीरे धीरे बॉयल करेंगे। जब ये 20 ml तक रह जाए, 150 ml 20 ml तक रह जाए, तो 10 ml सुबह और 10 ml शाम खाना खाने के बाद इसको स्टार्ट करना है 1 महीने के लिए। अगर यदि आपको खाना खाने के बाद पेट में मरोड़ जैसा कुछ फील हो रहा है तो इसको आपको लंबा लेना पड़ेगा, जब तक कि आपका मरोड़ ठीक नहीं हो जाए, क्रैम्प ठीक नहीं हो जाए। इसको आप लेते रहिए, हर महीने लेना है, फिर 1 महीने का गैप करना है, फिर 1 महीने लेना है, फिर गैप करके, ऐसे आपको ये रूटीन में रखना है। क्यों नहीं करेंगे तो बॉडी में टॉक्सिक इकट्ठा इतना हो जाएगा कि एक सर्टेन एज के बाद आपको क्या बीमारी होगी, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। डियर फ्रेंड्स, कैंसर आपके दरवाजे तक आ चुका है। पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना रियल है, उसमें मैंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। डियर फ्रेंड, इन चीज़ों के साथ ही हमको जीना है, तो इस तरह के बचाव का आपको तरीका ढूंढ के रखना है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, मैंने आपको बता दिया। इस वे में जाइए। ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये चरक संहिता में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि टॉक्सिक हमारे बॉडी में जाने वाला है, और जाएगा ही जाएगा। समय बदलेगा तो इम्प्योरिटी आएगी, इम्प्योरिटी इंसान को बीमार करेगी। इसके लिए इस पद्धतियों को बता के रखा गया। इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे एनीमा ले सकते हैं, वाटर एनीमा। आप इंटेस्टाइन में एनस के थ्रू आप गर्म पानी इंजेक्ट करते हैं, टॉयलेट में आके बैठते हैं, आपका पेट साफ होता है। साल में कम से कम आपको 3 से 4 एनीमा लेना है। अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंट आप बाहर खाना खा रहे हो तो आपको 3 से 4 से ज़्यादा लेना पड़ेगा वाटर एनीमा। लेकिन पहले पंचकर्म सेंटर जाके एनीमा समझ लीजिए कि वो करते कैसे हैं। फिर घर में आप खुद भी कर सकते हैं। एनीमा किट आता है, एनीमा किट मार्केट से ले लीजिए, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, 300 साढ़े 300 400 रुपये का रहता है। आप ले लीजिए और घर में खुद एनीमा लीजिए, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। अगर लगता है कि टॉक्सिक ज़्यादा हो रहा है, वेजिटेबल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप 2 से 3 महीने में भी एक बार आप ले सकते हैं, टोटल इंटेस्टाइन क्लीन। उसके बाद हर महीने के 5 दिन, हर महीने के 5 दिन लगातार 1 2 3 4 5 आपको कैस्टर ऑयल कंज्यूम करना है। सुबह उठिए, ब्रश व्रश करने के बाद 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालिए। वो घुलेगा नहीं, लेकिन झटरी से घोल के पट से ना पी जाइए। ये करना है आपको। एनीमा किट के साथ साथ एक इंजेक्शन आता है, ऑयल इंजेक्टर बोलते हैं उसको। उससे भी आप कैस्टर ऑयल अपने एनस में इंजेक्ट कर सकते हैं, ताकि एनस के अंदर जो इम्प्योरिटी फॉर्म हो रही है, जो बीमारियों के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करता है, वो भी शुद्ध हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। आपके इंटेस्टाइन के चिकनाई भी आ जाएगी, तो खाना अच्छे से हजम होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अपने लीवर को स्ट्रांग रखिए, कि कोई भी केमिकल आपके बॉडी में जाता है किसी भी फॉर्म में, तो वो उसकी लड़ाई लड़ता है लीवर। लीवर ही बॉडी का केमिकल प्लांट है। तो लीवर को स्ट्रांग रखिए। डाइजेस्टिव फायर जितना स्ट्रांग रहेगा
उतना आपका खाना अच्छे से हजम हो जाएगा। टॉक्सिक भी रहेगा तो भी कंज्यूम करेंगे, हजम हो जाएगा, क्लीन होकर बाहर से निकल जाएगा। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला जो लिवर टॉनिक है वो लीव 52 DS लेना है आपको। उसके बाद है एमिली क्योर, एमिल का आता है, एमिल कंपनी का। लीव 52 हिमालयन का है। एमिली क्योर एमिल कंपनी का है, बहुत अच्छा है। सिरप लाइए 10 ml सुबह, 10 ml शाम, लगातार कम से कम 3 मंथ लीजिए। फिर एक 15-20 दिन गैप करिए, फिर चालू रखिए, इसको बंद मत करिए। इसके बहुत सारे दूसरे फायदे हैं। आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा स्ट्रांग रखेगा, टॉक्सिक वेजिटेबल्स के साइड इफ़ेक्ट्स को आपको बचा के रखेगा, शरीर से कचरा निकालने के लिए आपके सिस्टम को हेल्प करेगा, भूख बढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा एडवांटेज है जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, और सबसे ज़्यादा जो आजकल लोग यूरिक एसिड से बहुत परेशान हैं, उनको भी बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड। तो आप इस सिस्टम पे जाइए, इस वीडियो को जितना हो सके लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि सब उसी माहौल में हैं, सब वही मार्केट से वेजिटेबल्स ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं और खा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स के लिस्ट बता रहा हूँ जिसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगने का कोई चांस नहीं है। इसको आप बहुत ही आराम से मार्केट से ले सकते हैं और इसको बेकिंग सोडा में वॉश करके बहुत ही अच्छे से आप अपना वेजिटेबल्स का काम चला सकते हैं। इसमें है अरवी, चवली, कुंदरुम, मशरूम, ओनियन, परवल, कच्चा बनाना, सीम, मटर, भिंडी और सलजम। डियर फ्रेंड, ये ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने का कोई चांस नहीं रहता है। इसमें से मैक्सिमम वेजिटेबल्स ज़मीन के अंदर से निकलते हैं बाहर, तो उसमें इंजेक्शन लगाने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इन वेजिटेबल्स की लिस्ट को याद रखिए, जब भी मार्केट जाएं तो मैक्सिमम ट्राई करें कि इसमें से कुछ वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन आप लेके आएँ। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।